हेलो बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस प्रश्नावली का 1 से 5 तक प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे और बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आज सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी आपको बोला गया है कि किसी ट्रायंगल में कोण A और कोण B न्यून है, यानी 90 से छोटा है, तो उस ट्रायंगल में आपको दिखाना है कोण A बराबर कोण B। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया है जिसके कोण जो है आपका C समकोण है और हमें प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो आइए देखिए हम लोग कोण A बराबर कोण B को हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले दिया क्या गया हमें, तो सबसे पहले दिया गया हमें प्रश्न से cos A बराबर cos B। हम लोग इसको एक मान लेंगे, प्रश्न से आपका दिया गया है cos A बराबर cos B। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल के माध्यम से cos A और cos B के वैल्यू को निकाल लेते हैं और जैसे हम cos A और cos B के वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ पे रख के और हम लोग क्या कर लेंगे, इस कोण A और कोण B को प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोण A यानी कोण अगर A लेके चलते हैं तो आपका लंब BC हो जाएगा और आधार आपका AC हो जाएगा और कण हमारा AB ही रहेगा। यदि अगर कोण B के लिए चलते हैं, यानी इस कोण के लिए चलते हैं, तो हमारा लंब AC हो जाएगा और कण आपका AB रहेगा और आधार आपका BC हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे चलते हैं त्रिभुज ABC में, यानी इसी ABC में अगर चलते हैं तो हम यदि cos A निकालते हैं, cos A, तो cos का फॉर्मूला तो बच्चों आधार बटा कर्ण। अब अगर एंगल A के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी एंगल A है तो ये सामने यानी BC जो है आपका लंब हो जाएगा और आधार आपका AC हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, आधार की जगह पे AC को रख लेंगे। H आपका AC है, सॉरी AB है, तो आप H की जगह AB रख सकते हो, तो यहां से आप AB रख लेंगे। ये हम लोग मान लेंगे समीकरण इसको 2। फिर चलते हैं बच्चों हम लोग त्रिभुज, इसी त्रिभुज ABC में और cos B हम लोग निकालते हैं। तो अब ट्रायंगल ABC में, यानी अब ABC में अगर चलते हैं तो हम लोग निकालेंगे तो cos B यानी फिर वही आधार बटा कर्ण। अब जैसे हम लोग आधार का वैल्यू रखेंगे तो आधार आपका यहाँ पे B के लिए BC हो जाएगा और कर्ण आपका AB हो जाएगा। तो cos B बराबर BC बटा में AB हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों 3। अब हमें cos A और cos B का वैल्यू पता हो गया तो हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान 1 में रख लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण अगर हम लोग 2 और 3 का मान 1 में रखते हैं तो आपका आ जाएगा बच्चों cos, यानी cos A की जगह हम लोग निकाल चुके हैं AC बटा AB, तो आप लिख लेंगे AC बटा AB, हम लोग वहां से लिख लेते हैं क्योंकि देखेंगे समीकरण 2 में तो cos A की जगह हम लोग AC बटा AB बराबर हम लोग BC बटा AB। अब बच्चों, जब ऊपर रहे और सेम चीज है तो कट जाता है, नीचे भी सेम चीज है तो कट जाता है। तो यहाँ पे नीचे AB और इधर भी AB है, तो यानी AB से भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका बच जाएगा AC बराबर BC।
अब यहाँ पे क्या हो गया कि AC भुजा जो हो गया आपका BC भुजा के बराबर हो गया। तो हम लोग क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़े थे कि अगर किसी त्रिभुज के दो गो साइड किसी प्रकार से इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में उस साइड के सामने वाला एंगल भी आपस में बराबर हो जाती है। तो यानी अगर AC को देखेंगे तो हमारा यहाँ पे AC ये बराबर हो गया आपका BC का। तो AC के सामने वाला कौन है B और BC के सामने वाला कौन है आपका A। तो इस कारण से कह सकते हैं हम लोग कि यानी अब ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर दो भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे कि एक आपका ABC यानी जिसमें AC बराबर आ गया BC, इसलिए BC के भुजा के सामने का कोण A है और AC के सामने का भुजा का जो कोण है आपका B है, इसलिए आपका कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी ट्रायंगल में अगर दो भुजा अगर बराबर हो जाती है तो उससे हम लोग दोनों उसके संगत कोणों को बराबर कर लेंगे, या अगर संगत कोण बराबर है तो उसके दोनों भुजा को हम लोग बराबर कर लेंगे। तो बच्चों आप लोग नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं। तो 7 नंबर में हमसे बोला गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर पहला में कहा गया कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, और दूसरा में हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो बच्चों चलते हम लोग प्रश्न से गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न से हमें कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है आपका आधार बटा लंब होता है, यानी B/P होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि कर्ण को पता कर लेंगे। तो कर्ण को पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है H बराबर √P² जोड़ B²। यहां से जब हम लोग P का वैल्यू रखेंगे तो 7 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, यानी जब यहां से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर आपका 49 जोड़ 64। H बराबर जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 1 11, यानी √113 हो जाएगा। तो बच्चों 113 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग एज का वैल्यू इतना ही रहने देंगे √113। अब आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग को बोला गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू होल ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए आप लोग चाहे तो इसको जो है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है a² माइनस b²। तो यहां से आप कर लोगे फॉर्मूला को तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो b की जगह आपका साइन है, उसी प्रकार नीचे पे देखेंगे तो a की जगह आपका 1 है और b की जगह आपका कॉस है। तो यहाँ भी उसी तरह से आप क्या कर लोगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अब देखेंगे यहाँ से हम लोग जब क्या करते हैं वैल्यू को अब हम लोग रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर की बात करते हैं तो साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है P/H। अब स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे बटे 1 माइनस, अब कॉस की बात देखेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 रख दिए। कॉस स्क्वायर, अब कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों B
बटा एच और टोटली का क्या कर देंगे, यानी बी बटा एच का हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। अब यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस पी का वैल्यू हमें पता है कितना है हमें, तो 8 दिया गया है, तो हम लोग क्या रख लेंगे 8 बटे रूट अंडर 113। एच का वैल्यू हम लोग जस्ट अभी निकाले 113 बटे, अब यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर भी चढ़ा देंगे। 1 माइनस बी बटा एच होता है, तो बी के वैल्यू हम लोग ऊपर देखे हैं कितना है, वो आपका 7 है, तो यहाँ से आप लोग बी का वैल्यू 7 रख दोगे, तो 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, तो यहाँ से हम लोग 64 रख देंगे बटे, और रूट अंडर यानी रूट अंडर 113 है, तो इससे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका 113। उसी प्रकार जब नीचे वाला का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर आपका 49 आ जाएगा, फिर 113 है, तो इसके लिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे फिर उसके बदला में भी हम लोग 113 लिखेंगे। अब जैसे ही हम लोग एलसीएम करते हैं तो 1 माइनस यानी एलसीएम लेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा 113 माइनस 64 बटा 113। उसके बाद यहाँ भी देखेंगे तो 113 माइनस 49 बटा 113। अब 113 से 13 कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 13 में से 4 गया तो 9, और बचा कितना, तो बचा 10, 10 में से 6 गया तो आपका 4। उसी प्रकार नीचे वाला को घटा लेंगे, तो 13 में से 9 गया तो 4, बचा 10, 10 में से 4 गया तो आपका 6, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 49 बटा 64 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हमें दूसरा भी क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आइए अब हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों हम लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू b बटा पी होता है, तो यहाँ से हम लोग b बटा पी रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा b अपॉन पी। अब यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। b और p का वैल्यू पता है हमें, यानी b और p यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, b का वैल्यू 7 है और p का वैल्यू आपका 8 है, यानी आप लोग ओवरऑल 7 बटा 8 का स्क्वायर कर सकते हो। जैसे यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और नीचे 8 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 64। तो दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ जाएगा, 49 बटा के 64। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब आपसे पूछा गया कि यदि बराबर दिया गया है तो ये बराबर आपस में आता है कि नहीं, अगर आएगा तो लिखेंगे हाँ, नहीं आएगा तो लिखेंगे हम लोग नहीं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखेंगे प्रश्न से हमको गिवन क्या है, तो चूंकि प्रश्न से दिया गया है 3 cot थीटा बराबर 4, यहां से cot थीटा निकालेंगे तो 4 बटा 3, तो यानी यहां से अब देखेंगे तो हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 4, p का वैल्यू आ जाएगा 3, यानी ऊपर वाला b और नीचे वाला p हो जाएगा। अब हम लोग h निकाल लेंगे पहले। तो h का एक फार्मूला होता है बच्चों, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, यानी रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। p का वैल्यू हमें पता है कितना है, तो 4, तो 4 रख देंगे, जोड़ b का भी वैल्यू हमें पता है कितना 3, तो रख देंगे हम लोग 3,
तो h बराबर आ जाएगा बच्चों 16 जोड़ 9, टोटल हम लोग जोड़ेंगे आ जाएगा 25, और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, यानी h का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS को ले लेंगे। तो LHS हमारा क्या कहता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब हम लोग बच्चों फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है P बटा B। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला P बटा B रखेंगे, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस P बटा B का स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस P बटा B का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, P का वैल्यू और B का वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 है। तो 1 माइनस P का वैल्यू 3 है, रख देंगे, B का वैल्यू 4 है, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे भी रखेंगे तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 9 बटा 16, नीचे भी 1 प्लस 9 बटा 16 आ जाएगा। अब जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 16, यानी 16 माइनस 9 बटे में 16 बटे में 1 प्लस, यानी 16 प्लस 9 बटा 16 आ जाएगा। यानी इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम लेते हैं तो 16 आता है, फिर 1 के पारा में 16 मरते तो 16 माइनस 9, नीचे 16 प्लस 9 हो जाएगा। अब 16 में से 9 गया तो आपका आ जाएगा 7 बटे 16 टोटल, उसके बाद 16 प्लस 9 तो 25, अब बटे में 16, यानी 16 से 16 कट जाएगा तो 7 बटा 25 आ जाएगा। यानी ये हमें LHS का वैल्यू आ जाएगा, ये हमें बच्चों LHS आ गया, यानी इतना का मान हम लोग निकाल लिए 7 बटा 25। अब हम लोग RHS का वैल्यू निकालेंगे। अगर इसका भी वैल्यू 7 बटा 25 आता है तो लिखेंगे कि हाँ बराबर है, नहीं आता है तो लिखेंगे नहीं बराबर है। तो देखिएगा हम लोग अब RHS लेते हैं। तो RHS दिया गया है बच्चों cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर, यानी cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बटा H, तो B बटा H का स्क्वायर माइनस P, साइन का P बटा H होता है तो P बटा H का स्क्वायर। अब यहां से हम लोग जानते हैं दिया गया है B का वैल्यू 4 और H का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 बटे 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। अब फिर हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा 25, तो 25 का एलसीएम 25 आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 16 माइनस 9, यानी 16 में से 9 गया तो 7 बटा
25। अब देखेंगे बच्चों तो LHS का भी वैल्यू जो है आपका 7/25 आया है और RHS का भी वैल्यू 7/25 आया है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप यहां से एक लाइन लिख सकते हो, इसीलिए LHS बराबर है RHS, यानी जितना LHS का वैल्यू है उतना RHS का वैल्यू है, तो इसलिए LHS बराबर हो गया RHS। इसलिए हम लोग यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, हाँ ये है, यानी आपस में बराबर है। तो ये आपका प्रूव करना था बच्चों, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूव। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक ट्रायंगल है जिसमें आपका कोण B जो है 90 डिग्री है, तो आपसे बोला गया है sin A इंटू cos C जो cos A इंटू sin C, और दूसरा में आपको बच्चों cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C दे दिया है। तो बच्चों हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ से अगर A लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगी। तो चलते हैं पहले हम लोग कि चूंकि हमें दिया क्या गया है tan A बराबर 1/√3, और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B, यानी P का मान 1 हो गया और B का मान √3 हो गया। लेकिन बच्चों अगर हम लोग इस ट्रायंगल के माध्यम से देखेंगे तो ये हमारा कोण A है, तो आपका लंब जो होगा आपका BC हो जाएगा और आधार जो होगा आपका AB हो जाएगा और कोण आपका AC रहेगा। तो यहाँ से अगर tan A है तो यानी आपका P जो होगा वो A हो जाएगा और B जो होगा बच्चों A आपका AB हो जाएगा। तो हमें निकालना किसका वैल्यू है, तो हमें निकालना AC का वैल्यू यानी H का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे AC जो है वो रिप्रेजेंट करता है H को। तो H बराबर क्या हो जाएगा, √P² जोड़ B²। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, H बराबर √P का वैल्यू हमें पता है 1, B का वैल्यू भी हमें पता है √3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट खत्म। तो आपका आ जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, यानी टोटल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका √4, और 4 कितना का स्क्वायर बच्चों, 2 का स्क्वायर है। यानी हम लोग H 2 निकाल लिए, तो H कहने का मतलब क्या हो गया, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग AC कर गया। अब हमें चाहिए क्या पहला प्रश्न में, तो देखिए हमें पहला प्रश्न में कहा गया है, पहला प्रश्न में हमें कहा गया है sin A इंटू cos C जोड़ cos A इंटू sin C का मान ज्ञात करिए। तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि जब भी एंगल ABC में अगर डिफरेंट आती है तो आपका लंब और आधार में भी परिवर्तन होता है, कोण आपका वैसे ही रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे A के अकॉर्डिंग देखेंगे तो sin A अगर निकालेंगे तो आपका लंब ये हो जाएगा और कोण आपका AC ही रहेगा। तो यानी sin A के लिए हो जाएगा बच्चों BC/AC। फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू देंगे। अब cos C के लिए चलेंगे तो cos C कहता है आधार बटे कोण, तो अब cos C के लिए यानी C कोण आपका ये है तो लंब ये हो जाएगा AB बच्चों और आधार आपका BC हो जाएगा। तो यानी BC/AC। फिर क्या है जोड़, तो जोड़ देंगे। फिर यहाँ पाएंगे cos A, तो cos A देखेंगे बच्चों तो आपका क्या है कि ये है, तो एंगल आपका अगर cos ये है तो आपका लंब कोण हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा आपका AB। तो cos A के लिए आधार बटा
कर्ण करेंगे तो आधार हो जाएगा आपका ए बी बटे कर्ण हो जाएगा आपका ए सी इंटू, अब साइन सी के लिए चलेंगे तो साइन सी ये है आपका कोण, तो आपका लंब कोण हो जाएगा बच्चों ए बी हो जाएगा, तो यानी ए बी बटा हो जाएगा कौन सी ए सी, तो साइन सी के लिए भी ए बी बटा ए सी। अब देखेंगे तो सबका वैल्यू हमें पता है, BC का मान दिया गया है, कितना दिया गया है बच्चों, तो BC का मान हमें 1 दिया गया है। हम वहां से क्या कर सकते हैं, BC के वैल्यू को रख सकते हैं, तो 1 बटे AC का वैल्यू कितना है, तो 2 इंटू BC का फिर वैल्यू 1 अब बट्टे में आपका 2 आ जाएगा, जोड़ AB का वैल्यू देखेंगे बच्चों तो आपका दिया गया है और √3, तो √3 बट्टे में AC है, AC हमें 2 दिया गया है तो 2 लिख लेंगे, इंटू AB फिर चलेंगे तो आपका √3 है तो √3 बटा 2 हो जाएगा। अब जब गुना करेंगे बच्चों तो 1 बटा 4, इधर √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 4, अब 4 के पहाड़ा में 4 एक मरते, इसलिए यहाँ पे 1 का 1 ही रह जाएगा, यहाँ भी 3 का 3 ही रह जाएगा, यानी जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कट के आंसर आ जाएगा बच्चों 1। तो आपका साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। अब हम लोग अलग यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो दूसरा का हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा में हमें क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है cos A cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। फिर वही बात बच्चों कि एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका जो है साइड बदल जाएगा, लंब कर्ण आधार और चेंज हो जाएगा, कर्ण आपका वही रहेगा, लंब आधार बदल जाएगा। तो cos A देखेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका ए बी cos A के लिए तो ए बी बटे AC हो जाएगा, इंटू cos C के लिए चलेंगे तो आधार आपका BC हो जाएगा, तो BC बटे AC हो जाएगा, माइनस साइन A के लिए चलेंगे तो लंब आपका BC हो जाएगा, कर्ण आपका AC हो जाएगा, तो BC बटे AC इंटू साइन C का देखेंगे तो बच्चों लंब आपका AB हो जाएगा, यहाँ पे AB बटे BC। अब बारी बारी से सबका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू आपका √3 अपॉन AC का मान 2, तो 3/2 इंटू BC का भी वैल्यू आपका कितना है 1 है, बट्टे में कितना हो जाएगा बच्चों AC, तो 2 हो जाएगा, माइनस BC देखते हैं तो 1 बट्टे में AC का वैल्यू कितना है 2, AB देखते हैं तो √3 और आपका BC भी दिया गया है 2, यानी कितना आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा 0, यानी दूसरा प्रश्न का जो आंसर आएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लेंगे। बच्चों अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है तथा दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो क्या निकालना है, साइन P निकालना है, cos P निकालना है और आपको tan P निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। तो बच्चों हम लोग त्रिभुज बना लिए और इसको नाम दे देते हैं कुछ P। यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि दे दिया है कि आपका कोण जो Q जो है वही समकोण है, तो इसलिए अगर यहाँ पे P माने हैं तो Q आपको इसको मानना होगा, ये आपका हो जाएगा R, तो PQR हो गया। अब क्या कर लेंगे,
क्यू के कोण को हम लोग लंब लिख लेंगे। तो यहां से आपका एक बन गया पी क्यू आर समकोण त्रिभुज, इसमें कोण आपका क्यू जो है वो 90 डिग्री है। अब हमें एक चीज और दे दिया बच्चों पी क्यू, तो पी क्यू आपका क्या है, तो ये है 5। तो यहां से हम लोग पी क्यू की जगह कितना लिख लेंगे, 5 सेंटीमीटर। और हमें दिया गया पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 है। तो आइए चलते हम लोग प्रश्न से, चूंकि प्रश्न से दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अगर हम यहां से पी आर का वैल्यू निकाल ले तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। अब चलते हैं किस में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहां लिख देंगे अब त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज बोलेंगे क्योंकि समकोण है तो इसलिए लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में चलेंगे तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका हो जाएगा पी आर, लंब हो जाएगा आपका पी क्यू आर, और आधार जो हो जाएगा बच्चों आपका पी क्यू हो जाएगा। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर जोड़ पी क्यू स्क्वायर। पी आर के जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहां से 25 माइनस क्यू आर, तो लिख दीजिए 25 माइनस क्यू आर, यानी यहाँ पे हम लोग निकाल चुके थे जो कि क्वेश्चन से दिया गया था। तो यहाँ से हम लोग जब पी आर निकाले तो उधर से क्यू आर घट गया। तो यहाँ पे पी आर की जगह हम लोग रख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर को क्यू आर ही छोड़ देंगे, जोड़ पी क्यू, पी क्यू का मान दिया गया है बच्चों 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है 25, यानी a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो b की जगह आपका क्यू आर है, जोड़ क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, क्यू आर इधर भी है क्यू आर इधर भी है तो कट जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा 25 के स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। अब क्या करते हैं 625 को उधर ले जाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, यानी माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600, माइनस से माइनस कट गया, क्यू आर आ जाएगा बच्चों 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 60 बट्टे में 5, यानी कट जाएगा 12 25 60, यानी फाइनली क्यू आर का मान आ गया बच्चों 12। तो क्यू आर का वैल्यू में अगर 12 आ गया तो आप यहां से पी आर का वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या करते हैं हम लोग, यहां से चलते हैं, देखिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर था, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25, यानी पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं। पी आर बराबर आ जाएगा बच्चों 25 माइनस 12, पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। तो अब हमें सभी भुजा ज्ञात हो गया, पता हो गया, क्यू आर भी पता हो गया, तो कितना लिखेंगे क्यू आर की जगह 12, पी आर की जगह कितना लिखेंगे 13, तो हमें पी आर 13 हो गया।
अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो जो जो चीज का वैल्यू कहा है निकालने के लिए हम लोग उसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको कहा गया साइन पी, तो आइए नंबर 1 में हम लोग निकाल लेते हैं साइन पी। तो साइन पी यानी पी ये है आपका, तो लम आपका पी क्यू हो जाएगा, सॉरी क्यू आर हो जाएगा, और कर्ण आपका पी आर हो जाएगा। तो यहां से लिख लेंगे बच्चों क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर का मान है बच्चों 12, पी आर का वैल्यू बच्चों 13। तो पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कॉस पी का वैल्यू निकालने के लिए। तो कॉस पी बराबर हो जाएगा बच्चों, कॉस पी आधार ये हो जाएगा आपका पी क्यू, कर्ण हो जाएगा आपका पी आर। फाइनली पी क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों 5 रख देंगे यहाँ से। पी आर का मान कितना दिया गया है तो 13, तो ये आपका कॉस पी का वैल्यू 5/13 निकल के आ जाएगा। उसके बाद नंबर तीसरा कहा गया है, नंबर तीसरा में आपसे बोला गया है कि tan पी भी निकालिए। तो tan हम लोग पी भी निकाल लेंगे। तो tan पी यानी लंब बटा आधार। तो पी आपका कितना है क्यू आर है, उसके बाद आधार कितना है बच्चों तो पी क्यू है, यानी क्यू आर का मान 12 और पी क्यू का वैल्यू 5 दिया गया। यानी इस तरह से साइन पी का मान आ गया 12/13, कॉस पी का मान आ गया 5/13 और tan पी का मान आ गया क्यू आर बटे पी क्यू, यानी इसका वैल्यू रखेंगे तो 12/5 आ गया। तो बच्चों अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो बच्चों दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब आपसे पूछा गया है, ये 5 प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन जो है आपका सत्य है, कौन कौन आपका असत्य है, और उसमें आपका कारण सहित भी जवाब देना है। तो बच्चों आइए सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो कहा गया कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये सरासर गलत है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले tan 0 का जो वैल्यू होता है आपका 0 होता है। tan 30 का मान देखेंगे तो आपका 1/√3 होता है। tan 45 का मान देखेंगे तो आपका 1 होता है, और tan 60 का मान देखेंगे तो √3 होता है, जो कि 1 से ज्यादा है वैल्यू। उसी प्रकार tan 90 का वैल्यू देखेंगे तो इन्फिनिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 से ज्यादा भी होता है, यानी tan 60 डिग्री का मान 1.73 यानी 173 आ जाएगा, जो कि तो इस कारण से पहला क्वेश्चन जो है आपका गलत है। दूसरा क्वेश्चन कहा गया कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। तो बच्चों अब देखते हैं इसके बारे में। तो sec कहता है हमसे कहा गया है कि a बराबर है आपका 12/5। तो अगर हम यहाँ से a ले लेते हैं, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं a इसको मान लेते हैं, इसको b नाम दे देते हैं, इसको c दे देते हैं। तो आपका sec a कहता है h/b। तो यानी अगर हम यहाँ से 12 लेते हैं और ये 5, तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि अगर ये 12 है और ये 5 है तो ये तो 5 से बड़ा भी मतलब नहीं, कर्ण से आपका छोटा आना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कर्ण से छोटा आता है कि नहीं। तो अगर BC निकालते हैं तो √AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर 144, सॉरी 12 का स्क्वायर कर लेंगे, AC 12 है तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो 144 माइनस 25, अब क्या हो जाएगा घटा के कितना लिख लेंगे हम लोग, तो 14 में से 5 गया तो 9, यानी 119 आ जाएगा, 119, जो कि इससे छोटा है। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपका जो है दूसरा नंबर इसके अकॉर्डिंग सही है, कर्ण से आपका छोटा आ गया। अब चलते हम लोग तीसरा सवाल की ओर। तो तीसरा में आपसे कहा गया है कि cos A
कोण ए के कोसेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये भी बच्चों बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कॉस एक जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, यानी कॉस ए जो है वो किसका संक्षिप्त है? तो कोसाइन का है, यानी ये इससे मिलकर बना हुआ है कोसाइन से। जो कि यहाँ पे जो दिया गया है बच्चों वो आपका कोसेंट है, कोसेंट है, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बच्चों कॉसेक ए। तो यहाँ पे कॉसेक ए हो अगर रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे कॉस से दिया गया जो कि बिल्कुल गलत है, यानी कोसेंट का कॉसेक ए होता है और कोसाइन का कॉस ए होता है। तो इस अनुसार आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। बच्चों अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न में कहा कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एंगल का काम करता है, तो इसलिए आपका ये गुणनफल नहीं होगा। 5वें नंबर में कहा गया कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है, यानी इसमें आपका पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा गलत है, बल्कि आपका जो 2 नंबर प्रश्न है वही आपका सही, बाद बाकी सारे के सारे आपका ऑप्शन गलत है। तो बच्चों ऐसे ही मैथ के इजी सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।